जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय वीर बजरंगी, जय सिया राम। आइए हम पहले प्रार्थना करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। श्री रामचंद्र रघुपुंग वैराज वर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासोहम अद्य भवता शरणागतो अस्मि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तो कल हमने क्या किया? कल अरण्यकांड की शुरुआत हो गई थी। पहले शिव जी की स्तुति की गई, फिर श्री राम की स्तुति की गई। और जब श्री राम को लगा कि देवताओं से श्री राम ने बातचीत की और देवताओं को बताया गया कि तुम्हारी रक्षा अवश्य होगी, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पे हूँ वन में ही। तो श्री राम को लगा कि अब भेद खुल गया है, तो सबको पता चल गया है मेरे बारे में, मेरा मैं असलियत में कौन हूँ, यानी कि वो श्री राम भगवान है, ऐसा सबको पता चल गया है। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब ये जगह छोड़ देनी उचित होगी। तब श्री राम अत्रि मुनि के आश्रम में गए, तो वहाँ पे अत्रि मुनि ने उनकी वंदना की काफ़ी। तो वंदना करके उसके बाद सीता माता उनकी पत्नी अनुसुईया जी से मिली और अनुसुईया जी उनको तरह तरह के धर्म की बातें सिखा रही हैं। अब आगे करते हैं। जगपति व्रताचारी विधि अहि वेद पुराण संत सब कहहि। उत्तम के अस बस मन माही सपनेहु आन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पवित्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखई कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझि कुल रहई सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहई। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता प्राय पति को कैसे देखती है? जैसे वह अपना सगा भाई पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट स्त्री है, यानी कि निम्न श्रेणी की स्त्री है। ऐसा वेद कहते हैं। तो बिनु अवसर भय ते रह जोई जानेहु अधम नारी जग सोई। पति बंचक पर पति रति करई रोरव नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री प्राय पति से रति करती है वह तो 100 कल्प तक रोरव नरक में पड़ी रहती है। तो ये अनुसुईया माता जी सीता माता जी को ये सब बातें समझा रही हैं। हालांकि सीता माता जी को तो ये सब पता है, पर फिर भी वो बैठी हैं, वो बड़ी होने के नाते उन्हें अपना ज्ञान उपदेश दे रही हैं। अब इसका मतलब क्या बना? अब पहले तो उन्होंने बोला कि श्रेणियाँ होती हैं अलग अलग। उत्तम श्रेणी की वह होती है जिनको कोई पुरुष ही नहीं दिखता अपने पति के अलावा जगत में, कि कोई और दूसरा पुरुष भी है। उसके बाद मध्यम श्रेणी की, मध्यम श्रेणी में एक पुरुष तो दिखता है कोई,
लेकिन संस्कार के हिसाब से दिखता है कि छोटा है तो वो पुत्र है, और बराबर की अवस्था का है तो वो भाई है, बड़ा है तो वो पिता के समान है, तो उसे मध्यम श्रेणी कहते हैं। तीसरी श्रेणी निम्न श्रेणी की बोली गई है। नीच तो नहीं कह सकते थे, बस निम्न कहते हैं। श्रेणियों के हिसाब से अगर बांटना चाहें, निम्न कहते हैं कि जो धर्म को विचारती है और कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, यानी कि कोई गलत काम नहीं करती, सिर्फ ये बात सोच के, मतलब उसके मन में इतनी बात तो आ गई है कि पुरुष भी है कोई दूसरा, उसके पति के अलावा और पुरुष भी हैं दुनिया में, और गलत भी नहीं करना चाहिए, मतलब यहाँ तक की बात उसके मन में आ गई है। क्यों? सिर्फ ये सोच के कि धर्म ऐसा इजाज़त नहीं देता, या अपने कुल की मर्यादा सोचकर। इसका मतलब ये है कि वो करना तो चाहती है कुछ गड़बड़, पर वो ये सोचकर नहीं करती, तो इसलिए इनको निम्न श्रेणी में बोला गया है। उसके बाद अधम स्त्री की श्रेणी बता रहे हैं कि जिसको मौका नहीं मिलता या भयवश वो पतिव्रता बनी रहती है, यानी कि वो चाहती है पर डर है उसके मन में, तो वो अधम है। और उसके बाद जो पति को धोखा दे ही देती है, मतलब डर वगैरह सब सीढ़ियाँ पार कर ली उसने और धोखा दे दिया उसने, तो वो कहते हैं कि वो नरक में पड़ी रहती है 100 कल्पों तक, रौरव नरक में। तो आगे, छन सुख लागी जन्म सतकोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी, बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पति व्रत धर्म छाड़ी छल गहई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पाति व्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह वहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लहई, जसु गावत श्रुति चारी, अजहू तुलसी का हरि हरि ही प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। ये अनुसुईया माता सीता माता जी को बता रही हैं। सुनु सीता तब नाम सुमेरी नारी, पति व्रत करही तो ही प्राण प्रिय राम कहियूं कथा संसार हित। तो हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी, तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। अब आगे नहीं बात वही कि जो माता है अनुसुईया माता, सीता माता को सब कुछ पता है, लेकिन वो उनको ये सब बातें बता रही हैं। वो इसलिए बता रही हैं ताकि शास्त्रों में लिखी जा सके और पूरे संसार को ये बातें पता चलें, इसलिए वो बता रही हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने भी गीता का ज्ञान अर्जुन को इसीलिए दिया था कि पूरी दुनिया का भला हो सके। हालांकि अर्जुन को उन सबका ज्ञान था, पर अर्जुन भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, ऐसे सवाल पूछ रहे थे जो उनके खुद के नहीं थे, जो पूरे संसार के थे। तो संसार की भलाई के लिए ही गीता का ज्ञान दिया गया था। इसी तरह अनुसुईया माता जी भी सीता जी को ये सब समझा रही हैं ताकि पूरे संसार को समझ में आए बात। सुनी जानकी परम सुख पावा, सादर तासु चरण सिरुनावा, तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊं बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करेहु, सेवक जानी तजेहु जनि नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा अज शिव सनकादि, चाहत सकल परमारथ बादी। ते तुम राम अकाम पियारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम ही सब देव बिहाई। जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ता कर सील कस न अस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भेजा, आप ही को भजा। जिसके समान अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उनका शील भला ऐसा क्यों न होगा। अब ये जो वो गुरु जी थे वो बोल रहे हैं अब श्री राम को ऐसे, केही विधि कहो जाहु अब स्वामी, कहु नाथ तुम अंतर जामी। अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ
आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बह रहा है और पुलकित शरीर पुलकित है। यानी कि जो गुरुजी थे अत्रि मुनि, उनका आश्रम वहीं पे चित्रकूट पे ही है। तो श्री राम जी उनके आश्रम में प्रवेश करके ये पूछ रहे हैं उनसे कि अब आगे कहाँ जाया जाए, कि अब यहाँ रहना उचित नहीं है, सबको सच्चाई पता चल गई है। तो वहाँ पे वो मुनि की आज्ञा लेने के लिए गए हैं। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में दिख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर भक्ति अनुपम पावई, रघुबीर चरित पुनीत निशि दिन दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास दिन रात गाता है। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल, सागर सुनहि जे तिन पर राम रहि अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदरपूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मलकोस धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर नर। यह कठिन कली काल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। मुनि पद कमल नाई करी सीसा, चले बन ही सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बरबेश बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता बन गिरी अवघट घाटा, पति पहचान देहि बर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी वन पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तहाँ तहाँ नभ छाया। मिला असुर विराध मग जाता, आवतहि रघुबीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जहाँ मुनि सरबंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि शरभंग जी थे। देखी राम मुख पंकज मुनि पर लोचन भृंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका पान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म धन्य है। कहा मुनि सुनु रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहेऊ बिरंची के धामा, सुनेऊ श्रवण बन एहि रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आएंगे। चितवत पंथ रहेऊ दिन राति, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, किन्हीं कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहि निहोरा, निज पन राखेऊ जन मन चोरा। तब लगी रहु दिन हित लागी, जब लगी मिलो तुम ही तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मन चोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे मिलूं, आपसे आपके धाम में न मिल पाऊं। तब तक आप यहीं पे रहिए। अब ऋषि मुनि जो भी हैं शरभंग जी कह तो ऐसे रहे हैं कि आपका मुझ पर कोई एहसान नहीं है, आपने अपने प्रण की रक्षा की है, पर वो स्नेहवश कह रहे हैं, वो भी अपना हक सोच के कि श्री राम जी मेरे हैं।
जैसे बच्चा जिद करता है माता पिता से, वैसे ही शर्वंग ऋषि भी कह रहे हैं कि आपने भी कोई एहसान नहीं किया, आपने प्राण की रक्षा की है। हालांकि उन्हें पता है कि भगवान ने उन पर कृपा की है ये। तो और ऐसे आगे प्रार्थना भी कर रहे हैं कि आप अब यहाँ पर तब तक ठहरिए मेरे कल्याण के लिए, जब तक मैं आपसे आपके धाम में ना मिलूँ। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कहाँ देई भक्ति बर लीन्हा। यही विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हरिद्या छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार चिता रचकर, दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि शरभंग जी हरिद्या से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। जैसे अब एक बात कही जाती है ना कि पुराने समय में जो ऋषि मुनि होते थे, वो जब क्रोधी हो जाते थे, किसी को शाप दे देते थे, तो वो शाप देने से क्या होता था कि जो उनका जप तप उन्होंने आज तक किया था, उस सब का परिणाम वो शाप में चला जाता था। वो सारी शक्ति शाप के थ्रू उनकी वेस्ट हो जाती थी, खत्म हो जाती थी। तो अब शर्वंग ऋषि जी उसी तरह कह रहे हैं कि जो भी मैंने आज तक जप तप किया है, उसके बदले में मुझे आप भक्ति दे दीजिए। वो शाप नहीं मांग रहे, वो भक्ति मांग रहे हैं। शाप नहीं, शाप देके अपना नष्ट नहीं कर रहे, वो उसके बदले भक्ति मांग रहे हैं। और भक्ति ही वास्तविक उद्देश्य होता है, अंतिम उद्देश्य यही होता है, और वही उन्होंने मांग ली। तो सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनुश्याम, मम हिया बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कही जोग अगिनित अनुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरिलीन न भयऊ, प्रथम ही भेद भगति बर लयऊ। ऐसा कहकर शर्वंग जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, सुखी भाई निज हृदय विशेषी। अस्तुति कर ही सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ शर्वंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं। दुर्लभ गति देखकर मतलब कि वो वैकुंठ को चले गए, ऐसा देखकर सब सुख अनुभव कर रहे हैं। तो सारे मुनि वृंद जितने भी थे वहाँ पे श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु की जय हो। मुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि ने लागी अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले, श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानत हूँ पूछिया कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर्जामी। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी आप सर्वज्ञ हैं, यानी कि सब कुछ जानने वाले हैं, और अंतर्यामी हैं, यानी कि सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निहिचर हीन करऊं मही भुज उठाई पनकीन, सकल मुनीन के आश्रम ही जाय जाय सुख दीन। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको सुख दिया। मुनि अगस्ती कर शिष्य सुजाना, नाम सुति छन रति भगवाना। मन कर्म वचन राम पद सेवक, सपने हूँ आन भरोस न देवक। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्षण नाम सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करी हहि गाया। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली हहि निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भक्ति बीरती न ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। ये बात कौन कह रहे हैं? अगस्त्य ऋषि के जो शिष्य थे।
अगस्त्य जी के सुतीक्षण नाम के शिष्य। तो नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण करण कमल अनुरागा, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मैंने न तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ की गए हैं और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है वह उन्हें प्रिय होता है। कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ये यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसे भगवान प्रिय होते हैं और भगवान को वो प्रिय होता है। होई है सुफल आजू ममलोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाय सो दशा भवानी। भगवान की इस बान का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भवबंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। दिसी अरु विदेशी पंथ नहीं सूझा, को मैं चलेऊं कहाँ नहीं बूझा, कब हुक फिरी पाछे पुनि जाई, कब हुक नृत्य करई गुन गाई। उन्हें दिशा विदिशा या दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम। अयोध्या वासी राम, दशरथ नंदन